किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, और जहाँ तुम गलत ना हो वहाँ कभी सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही उत्तम होता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी भी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। दुनिया को अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही आपको भी अच्छा और बेहतर ही मिलेगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हैं, इसका अर्थ है कि भगवान ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया है। सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। और जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख तकलीफ देकर तुम कभी सुखी ना रह पाओगे, दूसरों को सताकर तुम कभी उत्सव ना मना पाओगे। और जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर सकते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच हमारी सोच से अलग है, उस दिन जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान ही बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालातों को समझिए। कभी कभी शब्द व सोच भी दूरियां बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की ही होती है, अगर धागे के साथ मिलती ही उसकी फितरत एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। यही तो है अच्छी संगत का प्रभाव। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी भी गिरने नहीं देगा। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का भी इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने मन को समझाइए, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत होता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन, इन सब पर इंसान अकेला ही होता है। खूबसूरत तस्वीर नेगेटिव से तैयार होते हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधेरा नजर आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य का सुंदर निर्माण कर रहे हैं। कि अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग किताबों को पढ़ते कम और पन्नों को फाड़ते ज्यादा है। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। ठीक हूँ ये तो किसी से भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत अपना खास होना चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी सोच के लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। रुलाया ना कर हर बात पे ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं कि सभी की किस्मत में चुप कराने वाले हो।
अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन एक दिन जरूर रोएगा। तराशी खुद को इस कदर इस जहान में कि जो आपको पाए उसे नाज हो और जो खो दे उसे अफसोस। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा ना किया तो आंख में आया आंसू के लिए शिकायत करने का भी आपको कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो, दोस्त चंद रखो पर चुनिंदा रखो। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो किंतु अपमान सदा सोच समझ कर ही करना। इंसान की संपत्ति ना तो दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता खेलता और संतुष्ट मन है। छोड़ देना ही अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना ही अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्र ही ना हो, छोड़ देना ही अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ ही छोड़ दे। कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए मैं सही तुम गलत के खेल में, ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। जिसे जीना आता है वो बिना सुख सुविधाओं के भी खुश मिलेगा और जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुख सुविधाओं के बाद भी दुखी ही मिलेगा। जीत की मिठास का अंदाजा तभी होता है जब अपने हार का इंतजार कर रहे। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसमें छिपा सबक ना सिखा ले। कि वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से कभी हारने मत देना। वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को कोसो मत, हर हाल में बस निरंतर चलना सीखो। जब कोई काम आपकी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर का धन्यवाद करना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और भी धन्यवाद देना क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से ही होगा। बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो एक बात याद रखना, बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि फालतू के लोग जिंदगी से चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकर बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। कि तूफानों का आना भी जरूरी है जीवन में, तभी तो पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भाग रहा है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके हैं तो यकीन मानो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगी। जब आप जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके असली दोस्त कौन है। कि खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, खुश रहने का मतलब तो बस यही है कि आपने अपने दुखों से उठकर जीना सीख लिया है। इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश व धूप दोनों की जरूरत पड़ती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, और ये जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।